कल का मार्केट में तूफान आने वाला है या क्या निफ्टी 23,000 के पास ट्रैप बन रहा है या एक बड़े ब्रेकडाउन की शुरुआत है। आज दिन सिर्फ एक साधारण ट्रेडिंग नहीं था, बल्कि इसके पीछे छिपा है ग्लोबल टेंशन का बहुत बड़ा खेल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर जो चेतावनी दी है, उसने पूरी दुनिया के मार्केट में डर पैदा कर दिया है। ऑयल प्राइसेस हाई है, अनसर्टेनिटी हाई है, और यही वजह है कि इंडियन मार्केट में वोलेटिलिटी भी बढ़ चुकी है। आज का क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग जरूर था, लेकिन ये स्ट्रेंथ कितनी टिकेगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। आज निफ्टी करीब 22,968 पर बंद हुआ और बैंक निफ्टी करीब 52,000 के ऊपर स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई। लेकिन एफआईआई अभी भी सेलिंग मोड में है और मार्केट में क्लैरिटी नहीं है। अब अगर आप एक ट्रेडर है या कल ट्रेड लेने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं करेंगे, बल्कि डेटा के आधार पर आपको बताएंगे कि मार्केट कहाँ जा सकता है, क्या क्या कर सकता है। हम बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, ऑप्शन चेन डेटा, वाई बिल्डअप और सबसे इंपॉर्टेंट पीसीआर के बारे में। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के एनालिसिस आपको कल के बड़े मूव की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम की। अगर आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो निफ्टी अभी भी लोअर हाइज और लोअर लोस का स्ट्रक्चर बना रहा है, जो एक क्लियर डाउन ट्रेंड का संकेत देता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब मार्केट में बेयर फटीग दिखाई दे रहा है, यानी सेलर्स धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। आज का क्लोज 22,968 के आसपास हुआ है, जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के पास है। डेली चार्ट पर अगर निफ्टी 22,940 से लेकर 23,000 के ऊपर सस्टेन करता है, तो शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है और मार्केट 23,300 से लेकर 23,500 तक जा सकता है। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता, तो फिर से डाउनसाइड प्रेशर आ सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और 22,500 तक गिरावट भी पॉसिबल है। अब डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल स्ट्रक्चर मिक्स्ड है, ना पूरी तरह बुलिश ना बेयरिश। इसका मतलब मार्केट अभी डिसीजन मूड में है। इंडिया विक्स भी 25 के आसपास है, जो वोलेटिलिटी को दिखाता है। इसका मतलब है कि कल मार्केट में शार्प मूव्स आ सकते हैं, दोनों साइड, बोथ साइड। इसलिए डेली टाइम फ्रेम पर हमें साफ संकेत देता है कि मार्केट रेंज बाउंड है, लेकिन ब्रेकआउट के लिए तैयार है। अब देखिए, अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की, जो आज मार्केट का हीरो रहा। बैंक निफ्टी ने आज 52,000 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी और लगभग 2% की रैली दिखाई है। लेकिन डेली चार्ट पर अभी भी रेजिस्टेंस जोन्स क्लियर दिखाई देते हैं। 52,000 से लेके 52,500 एक मेजर सप्लाई जोन है। अगर बैंक निफ्टी इस जोन को ब्रेक करता है, तो अगला टारगेट 53,000 हो सकता है। लेकिन अगर रिजेक्शन मिलता है, तो डाउन साइड में 51,000 और 50,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 50,000। ये साइकोलॉजिकल और टेक्निकल दोनों सपोर्ट है। अगर ये टूटता है, तो मार्केट में पैनिक सेलिंग आ सकती है। डेली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्गर दिख रहा है कंपेयर टू निफ्टी, लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट अभी भी कॉशियस है, क्योंकि एफआईज लगातार सेलिंग कर रहे हैं। तो कंक्लूजन ये है कि बैंक निफ्टी बुलिश दिख रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस के पास खड़ा है और यहां से रिवर्सल भी पॉसिबल है। अब अब आती है इंट्राडे ट्रेडर्स के सबसे इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम 15 मिनट की बारी। तो देखिए, 15 मिनट के चार्ट पर निफ्टी अभी भी कंसोलिडेशन फेज में है। प्राइस 20 ईएमए के ऊपर है, लेकिन 50 ईएमए के नीचे है, जो साइडवेज ट्रेंड को दर्शाता है। इंट्राडे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है अपर रेजिस्टेंस, जो 23,000 से लेके 23,300 का है। लोअर सपोर्ट की बात करें तो 22,300 से 22,500। अगर निफ्टी 23,000 के ऊपर ब्रेकआउट देता है और सस्टेन करता है, तो फास्ट मूव आ सकता है, क्योंकि वहां कॉल राइटर्स ट्रैप्ड होंगे। लेकिन अगर 22,500 के नीचे ब्रेकडाउन होता है, तो शार्प सेलिंग देखने को मिलेगी। आरएसआई न्यूट्रल जोन में है, एडीएक्स लो है, मतलब ट्रेंड स्ट्रांग नहीं है। इसका मतलब इंट्राडे ट्रेडर्स को रेंज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अपनानी होगी।
यानी बायर्स नियर सपोर्ट, सेल नियर रेजिस्टेंस, जब तक ब्रेकआउट कंफर्म ना हो। अब बैंक निफ्टी का 15 मिनट चार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यह मोमेंटम निफ्टी से ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन ओवरबॉट कंडीशन भी दिख रही है। इंट्राडे लेवल्स की बात करें तो रेजिस्टेंस 52,400 से लेके 52,500, और अगर सपोर्ट की बात करें तो 50,500 से लेके 51,000 तक। अगर बैंक निफ्टी 52,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो तेजी जारी रह सकती है और 53,000 तक मूव पॉसिबल है। लेकिन अगर रिजेक्शन मिलता है तो क्विक फॉल देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक करेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इंडिकेटर मिक्स्ड है। आरएसआई ओवरसोल्ड से बाउंस कर रहा है, लेकिन एमएससीडी अभी भी बेयरिश है। इसका मतलब रिवर्सल जोन बन रहा है। इसलिए बैंक निफ्टी में एग्रेसिव बाइंग से बचे और कंफर्मेशन का इंतजार करें। अब आते हैं सबसे पावरफुल डेटा पर, ऑप्शन चेन और ओपन इंटरेस्ट। निफ्टी में हाईएस्ट कॉल वाई 23,000 और 24,000 स्ट्राइक पर है, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाता है। वही पुट ओआई 22,000 से लेके 22,500 के आसपास है, जो सपोर्ट जोन है। मैक्स पेन 22,800 के आसपास है, यानी मार्केट इसी रेंज में एक्सपायर होना पसंद कर सकता है। इसका मतलब क्या है? मार्केट फिलहाल रेंज बाउंड है और बड़े प्लेयर्स भी अभी क्लियर डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं। अगर कॉल वाई अनवाइंडिंग होता है 23,000 के ऊपर तो बुलिश मूव आएगा, लेकिन अगर पुट वाई टूटता है तो 22,500 के नीचे तो पैनिक सेलिंग भी हो सकती है। यह डेटा क्लियरली दिखाता है कि मार्केट अभी ट्रैप बना हुआ है। अब देखिए, अब बात करते हैं हम पीसीआर यानी पुट कॉल रेशियो की, जो सेंटिमेंट का सबसे बड़ा इंडिकेटर है। निफ्टी का पीसीआर करीब 1.09 से 1.12 के आसपास है, जो स्लाइटली बुलिश सेंटिमेंट दिखाता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन अभी भी नहीं है। बैंक निफ्टी का पीसीआर लगभग 0.85 है, जो न्यूट्रल टू बेरिश सेंटिमेंट दिखाता है। पीसीआर का मतलब समझिए, एक से ऊपर तो बुलिश, एक से नीचे तो बेरिश। पीसीआर न्यूट्रल रेंज बाउंड है। इसका सिंपल कंक्लूजन है, निफ्टी थोड़ा बुलिश बायस है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी कंक्लूजन कॉशियस जोन में है, यानी ओवरऑल मार्केट में कंफ्यूजन है, और यही कंफ्यूजन ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है। तो देखिए, अब पूरा पिक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर है। निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 22,500 के आसपास है, रेजिस्टेंस 23,000 के पास है। रेंज की बात करेंगे तो 22,500 से 23,000। बैंक निफ्टी की बात करें तो सपोर्ट जो है वो 51,000 से 50,000 के बीच का एक है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 52,500। तो इस तरीके से जैसे मार्केट में आप चीज़ों को देखते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर। देखिए, एक बात और है भी है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी मार्केट ट्रैप बना रहा है, जो ट्रेडर्स पेशेंस रखेंगे उन्हीं को लाभ होने वाला है। तो अगर आप कल ट्रेड करने वाले हैं तो लेवल्स याद रखिए, इमोशंस कंट्रोल रखें और स्मार्ट ट्रेडिंग के पीछे ही जाए। अगर आपको ऐसी डीप एनालिसिस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको रियल डेटा, नो हाइप, नो फेक प्रोमिसेस, सिर्फ प्योर मार्केट ट्रुथ मिले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए।